लकी है डॉक्टर रघु शर्मा सचमुच उपचुनाव जीतने में। अब रघु शर्मा एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये कहा जा सकता है। जिस तरह के परिणाम आए, पहले गहलोत ने सौंपी थी रघु को रामगढ़ उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी, इसके बाद रामगढ़ की शानदार जीत के लिए भी बाद अब रघु को मिली थी सहाड़ा की जिम्मेदारी, जहां रघु और धर्मेंद्र राठौर ने यहां पर डेरा डाल दिया था। देखा था हमने कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह से दोनों यहां पर मौजूद रहे हैं। अब सहाड़ा में दर्ज हुई है 42,000 मतों से जीत। तो पूरी कांग्रेस को थी केवल 25,000 वोटों से जीत की उम्मीद कि 25,000 का ही डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रघु की अगुवाई में आज हुई 42,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस की जीत यहां पर हुई है। और सचमुच उपचुनाव जीतने में एक्सपर्ट हो गए हैं रघु शर्मा, आयुष ये कह सकते हैं। बिल्कुल, हर बार की तरह उपचुनाव जीतने में फिर से सफल रहे हैं। रघु शर्मा को लकी बोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से। 2 सीट जीती है, हालांकि जो राजसमंद की सीट थी वो भी काफी कम डिफरेंस से रही है। इतना नहीं बोलेंगे कि जितना बीजेपी ने क्लेम किया था, लेकिन क्योंकि सहाड़ा अहम सीट थी रघु शर्मा को लेकर, जिस तरह से योगेश जी बार बार बातें भी कही जा रही थी कि जिम्मेदारी उनको दी गई। कई ऐसे मौके आए जब वहां से वो हट सकते थे, लेकिन रघु शर्मा धर्मेंद्र राठौर डटे रहे उस सीट के लिए और परिणाम कह सकते हैं। एक्सपर्ट हो गए क्या रघु शर्मा, हम कह सकते हैं? देखिए, रघु शर्मा एक्सपर्ट हो गए नहीं, रघु शर्मा एक्सपर्ट थे और आज से नहीं। वो जब यूनिवर्सिटी की राजनीति करते, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और तकरीबन सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट वो रहे, क्योंकि उसके बाद काफी अरसे तक चुनाव ही नहीं हुए थे यूनिवर्सिटी में। तो लंबे समय तक तकरीबन 8-9 साल तक वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने रहे और उसके बाद वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और यूथ कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने तो सबसे सफलतम अध्यक्षों में डॉक्टर रघु शर्मा की गिनती होती है, अश्कली टाक की भी गिनती होती है और रघु शर्मा की भी सबसे सफलतम यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों में गिनती होती है। उसके बाद वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर वो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और कई पदों पर वो रहे। उन्होंने अशोक गहलोत की टीम में वो शुमार रहे और इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के चुनावों का मैनेजमेंट देखा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम को संभाला और आरसी जानते अच्छी तरह कि रघु शर्मा कांग्रेस के उन गिनती के राजस्थान के टॉप 5 लीडर्स में आते हैं। मैं टॉप 3 बोलूंगा, जिनको राजस्थान के कांग्रेस के हर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ता को वो फेस देख के बता सकते हैं कि उसका क्या नाम है। ये बहुत कम, क्योंकि पूरी तरह वो संगठन के आदमी है, वो ऑर्गेनाइजेशन के आदमी है। और यही कारण है कि आज जब उस जमाने में जो एनएसपी यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो तमाम नेता बड़ी पोजीशंस पर हैं। उस जमाने में रघु शर्मा एक युवा तुर्क के तौर पर उनका स्टाइल होता था कांग्रेस में काम करने का। और यही कारण है कि वो आज भी उसी जज्बे के साथ जो भी टास्क उनको दिया जाता है वो उस टास्क को निभाते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ की तो काफ़ी पहली बार वो कांग्रेस में आए, उससे पहले बानसूर से एक बार निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो मजदूर राजनीति से, क्योंकि वो कर्मचारी राजनीति से वो मुख्य धारा की राजनीति में आए, लेकिन रघु शर्मा तो पूरी तरह कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के आदमी रहे और कई तरह के चुनाव उन्होंने लड़वाए। और जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था सांवरलाल जाट के सामने, जब उस जमाने में मसूदा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा गिरधारी लाल भार्गव के सामने जयपुर से लोकसभा का, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। तो एक तरह से कहा जाए तो एक तमाम इतने चुनाव खुद ने भी लड़े और उसके बाद उन्होंने लड़वाई भी। तो एक कहा जा सकता है कि काबिलियत जो होती है और एक अनुभव है, निपुणता है, वो लगातार उनमें आती गई। और यही कारण है कि रामगढ़ का जो चुनाव था, जब सफिया जुबैर, जब कांग्रेस को बहुमत सफिया जुबैर ने विधानसभा में दिलाया था, और अब जो चुनाव हुआ सहाड़ा का, ये बात सही है कि सहाड़ा में इतनी बड़ी जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी। रघु शर्मा जरूर कहते थे कि हम अबव 35,000 चुनाव जीतेंगे, लेकिन उम्मीद थी कि 25,000 का भी डिफरेंस हो जाए। लेकिन रघु शर्मा कहते थे कि 35,000 से ऊपर जीत होगी। तो वही जीत यूं कहा जाता है 40 से भी ऊपर चला गया। तो एक सहाड़ा की जीत और एक मैं सुबह भी कहा था कि ब्राह्मण पॉलिटिशियन, एक ब्राह्मण क्षत्रप के तौर पर एक जो एक खामी थी मेवाड़ के अंदर, उसको भरने का काम भी उन्होंने किया। क्योंकि ब्राह्मण पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सहाड़ा की राजनीति घूमती है। भले ही जातिगत आधार पर वहाँ पर जाट जाति का वोट ज़्यादा है सहाड़ा में, लेकिन क्या है, वहाँ उस वोट को एकजुट रखना, जो अदर कास्ट के वोट है उसको एकजुट करने का काम वहाँ
रघु शर्मा ने किया। बिल्कुल, और बड़ी बात होती है कि अपने वोटों को ही बचा के रखना है और दूसरों को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, और ये जब ग्राउंड लेवल पर किया जाता है तभी सफलता मिलती है। और कह सकते हैं सहाड़ा में रघु शर्मा ने आयुष यही किया, और इसलिए कह रहे कि देखिए उम्मीद बाकी सबको थी, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को थी कि 25,000 का तो डिफरेंस आएगा ही और हम सहाड़ा की सीट जीत रहे हैं, लेकिन रघु शर्मा उस वक्त कहते थे कि नहीं 35,000 से ज्यादा हम वोट लेकर आएंगे। 40,000 क्रॉस किया है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये क्रेडिट जाता है कि जो मेहनत की गई ग्राउंड लेवल पर वो सार्थक होती हुई नजर भी आ रही है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए